प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, जिसमें 4 विकल्प होंगे। उसमें से एक विकल्प ही सही होगा, लेकिन हम सही को ही केवल बताएंगे आपको, क्योंकि जब सही आप जाने रहेंगे तो विकल्प चाहे कोई भी हो वह आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो सही विकल्प को मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहला वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है, हाँ या ना? तो इसका उत्तर है हाँ। भारत में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं, हाँ या ना? तो इसका उत्तर है हाँ। प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिणी संगीत पद्धति है, उत्तर है हाँ। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल 2 स्वरलिपियां मान्य हैं, उत्तर हाँ। पहली स्वरलिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि और दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे या भातखंडे स्वरलिपि है, सही है यानी हाँ। भातखंडे स्वरलिपि में कम से सम के लिए गुणे का और खाली के लिए शून्य का चिन्ह लगाते हैं, उत्तर है हाँ, सही है। भातखंडे स्वरलिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा, जैसे रेगा ध्वनि कोमल होता है उसके नीचे पट लकीर लगाते हैं, और तीव्र के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा यानी म के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, उत्तर है सही हाँ। भातखंडे स्वरलिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मंद्र सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं, उत्तर सही है हाँ। भातखंडे स्वरलिपि में मीड के लिए ऐसे नीचे से चांद के आकार का चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है हाँ। भातखंडे स्वरलिपि में एक मात्रा में 2 स्वर के लिए दोनों स्वरों के नीचे ऐसे चांद लगा देते हैं, यानी 2 स्वर के नीचे, तो एक मात्रा माना जाता है, उत्तर सही। इसके बाद आप लोगों को ये बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहे हैं। नाद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। दूसरा, संगीत का आधार कौन सा नाद है? आहत नाद। नाद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं? 3 विशेषताएं अथवा लक्षण माने जाते हैं। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? 22 श्रुतियां। एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 12 स्वर। एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं? 7 शुद्ध स्वर। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? 5 विकृत। एक सप्तक में कितने कोमल व कितने तीव्र स्वर होते हैं? 4 कोमल व 1 तीव्र। कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? तो रेगा ध्वनि शुद्ध के साथ साथ कोमल भी होते हैं, रेगा ध्वनि। कौन स्वर तीव्र भी होता है? तो म ऐसा स्वर है जो शुद्ध होता है और तीव्र भी होता है। कभी कभी शुद्ध को कोमल भी कह देते हैं और तीव्र को तीव्र कहते हैं। कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? सा और प स्वर जो हैं अचल स्वर कहलाते हैं। कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? सप्तक 3 माने गए हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। तीनों सप्तक के नाम क्या हैं? मंद्र, मध्य और तार। किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं। हमने बताया है आप लोगों को कि 5 स्वर वाले को ओढ़व, 6 स्वर वाले को षढ़व और 7 स्वर वाले को संपूर्ण कहते हैं। तो कम से कम किसी भी राग में 5 स्वर होते हैं। किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं?
तो वह है 7 स्वर, यानी संपूर्ण का से अधिक नहीं होता है। राग की मुख्य कितनी जातियां होती हैं? 3 जातियां होती हैं, ओढ़व, साड़व, संपूर्ण। राग की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं? 9 जातियां हो सकती हैं। हमने आप लोगों को बताया है पहले कि 3 जात मुख्य रूप से जातियों के द्वारा 9 जातियां बनती हैं। ओढ़व, साड़व, संपूर्ण ये मुख्य जातियां होती हैं, और ओढ़व से 3 जातियां, ओढ़व, 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 साड़व, ओढ़व, संपूर्ण, और साड़व से साड़व, ओढ़व, साड़व, 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 संपूर्ण, और संपूर्ण से संपूर्ण, ओढ़व, संपूर्ण, साड़व, संपूर्ण, संपूर्ण। इस तरह से 9 जातियां बनती हैं। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? थाट से। थाट से ही राग की उत्पत्ति मानी गई है। राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? राग के सबसे मुख्य स्वर को बादी कहते हैं, जिसको राजा की उपमा दी जाती है। बादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो बादी के बाद संवादी जो स्वर होता है वह बादी के बाद ही प्रयोग किया जाता है। नहीं, बादी सबसे अधिक प्रयोग होता है और उसके बाद जो स्वर प्रयोग किया जाता है संवादी होता कहलाता है। बादी संवादी के अतिरिक्त राग के शेष स्वरों को क्या कहते हैं? अनुवादी कहते हैं। राग में न लगने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? वर्ज्य, अर्थात वर्ज्य स्वर। राग के दुश्मन स्वर का क्या नाम है? विवादी। उसको विवादी स्वर कहते हैं, यानी जिस स्वर के लगने से राग का रूप बिगड़ जाए उसे विवादी कहते हैं, और जिस स्वर का प्रयोग निषेध होता है उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं। राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? राग के 10 लक्षण माने जाते हैं, हमने आपको बताया है इस पिछले ऑडियो में। औड़व जात के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। साड़व जात के राग में कितने स्वर लगते हैं? 6। और संपूर्ण जात के राग में कितने स्वर लगते हैं? 7। ऐसे भी प्रश्न आपको आ सकते हैं, हमने ऊपर बता दिया है। जब आप जाने रहेंगे तो किसी तरह से घूमा फिरा कर कोई प्रश्न पूछे, आप उत्तर जानेंगे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। लय के कितने प्रकार माने जाते हैं? लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। इसमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। तो इसमें से जो है विलंबित, मध्य और द्रुत, ये 3 ही होता है। थाट कितने माने जाते हैं? थाट कुल 10 माने जाते हैं, हमने आपको बताया है थाट के बारे में। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल आपको हमने बताया है 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 1, 5, 13 पर ताली, 9वीं पर खाली होता है। ये 3 ताल होता है। 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं, दोनों में बराबर मात्राएं होती हैं। विभाग भी बराबर होते हैं, ताली खाली भी बराबर होते हैं, लेकिन केवल बोल का अंतर होता है। 12 की संख्या में 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? यानी 12 की संख्या में यानी 2 घटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? तो झप ताल होगी, सीधा सीधा। 10 में से 2 निकाल दिया जाए तो 10 मात्रा बच रहा है, और 10 मात्रा की ताल होती है झप ताल। और सूल ताल भी 10 मात्रा की होती है। झप ताल होती है जो तबले की बोल होती है, और सूल ताल जो होती है मृदंग यानी पखावज की बोल होती है। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? 4 ताल का प्रयोग होता है। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? 1 ताल का प्रयोग होता है। इसमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है? यानी 4 विकल्प दिया है, भैरव, बिहाग, यमन, काफी। तो इसमें जो है सुबह का राग है भैरव। इन 4 विकल्प में से जो भैरव, बिहाग, यमन, काफी दिया है, इसमें से आप समझ जाएंगे कि भैरव रेधा कोमल वाला होता है, यह सुबह गाया जाता है। तो उत्तर है भैरव। इनमें से किस राग में गौनी स्वर कोमल लगते हैं? तो यमन, बिलावल, बिहाग, काफी। तो आप अगर थाट जाने रहेंगे तुरंत बता देंगे काफी में गौनी कोमल लगता है, यानी उत्तर चौथा विकल्प है काफी। इनमें से कौन सा राग औड़व जाति का है? खमाज, बिलावल, भूपाली, काफी। तो इसमें जो है भूपाली जो है यह औड़व जाति का राग है।
क्योंकि इसमें जो है कि म और नी वर्जित है। जैसे सारे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, इसका वो है, मैंने बताया है आपको। तो भूपाली राग है। राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। राग यमन का वादी संवादी स्वर जो है ग और नी है, यानी ग वादी है, नी संवादी है। राग बिहाग का गायन समय क्या है? राग बिहाग का गायन समय 4 विकल्प दिया है, प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल, रात्रि। तो इसका उत्तर है रात्रि, मध्य रात्रि में गाया जाता है। राग भैरव में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? राग भैरव में थाट आप अगर जानते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप बता देंगे कि रे ध कोमल से स्वर शुद्ध लगते हैं। राग भैरवी में कौन कौन स्वर कोमल लगते हैं? तो इसमें रे ग ध नी चारों कोमल स्वर इसमें लगते हैं। राग आसावरी की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? यमन, बिलावल, भैरव, आसावरी। तो राग आसावरी की उत्पत्ति जो है आसावरी थाट से मानी गई है। अभी आपके बोर्ड के परीक्षा में सब प्रश्न आए हुए थे। भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? 10 थाट की संख्या मानी है। जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है आश्रय राग कहते हैं। यानी जिनका नाम थाट का और आश्रय राग का एक समान हो उसको हम आश्रय राग कहते हैं। यानी जिस नाम का थाट हो उसी नाम का राग हो तो उस राग को आश्रय राग कहते हैं। आश्रय राग भी 10, थाट भी 10। जिन रागों आश्रय राग कितने माने गए हैं? तो 10। इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है? यानी भैरव, भूपाली, भीमपलासी और भैरवी, इन चारों विकल्प में से किस राग में ठुमरी गाई जाती है? तो उत्तर है भैरवी में। पग, रेगा, रेसा, धसा से किस राग का बोध होता है? यानी पग, रेग, रेसा और मंद्र का ध सा से किस राग का बोध होता है? इससे भूपाली का बोध होता है, क्योंकि जब हम अवरोह में आते हैं या पकड़ में तो रे ध सा ये इसका वो होता है। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग प ध प ग रे, सा रे सा ध सा, यानी ध आकर के फिर सा पे आते हैं। तो ये भूपाली का स्वर है। इनमें से किन किन रागों में कोमल नी प्रयोग किया जाता है? यानी काफी, असावरी, बागेश्वरी, भैरवी, इनमें जो है किन किन रागों में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कि सभी में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। यानी काफी, आशावरी, बागेश्वरी और भैरवी सब में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किन रागों के अवरोह में कोमल नी लगता है? खमाज, वृंदावनी सारंग, देश और काफी। तो इन सभी में जो है इनके अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है। प, तीव्र म, ग म, ग, रेसा से किस राग का बोध होता है? यानी प, तीव्र म, फिर ग, शुद्ध म, ग, फिर रेसा से किस राग का बोध होता है? यानी प म ग म ग रे सा। तो इससे जो है बिहाग राग, बिहाग राग का बोध होता है। फिर कोमल नी ध, म प ध, फिर ग कोमल, फिर अवग्रह, फिर म ग रे सा से किस राग का बोध होता है? तो यह बागेश्वरी का है, क्योंकि ग और नी इसमें कोमल लग रहा है तो बागेश्वरी राग का बोध होता है। कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते? कौन दो स्वर
किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते, वह है म और प। म और प ऐसे स्वर हैं जो किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते। एक अगर वर्जित रहेगा तो एक जरूर उसमें अनिवार्य रहता है। तो बच्चों, आप लोगों को हमने आज इस तरह से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आपको दिए हैं। अगर जो आप इसको अच्छे ढंग से बार बार सुन लेते हैं ऑडियो के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षा में या एक अच्छे कुशल विद्यार्थी के रूप में आपको संगीत की अच्छी जानकारी हो सकती है। मेरा प्रयास है कि आप लोग इसे सुने, बार बार सुने, और कहीं कोई समस्या आ रही है तो फोन करके जरूर हमसे पूछें। धन्यवाद।